वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों चलिए हम लोग आज प्रश्नावली ठीक है को हल करते हैं, जो कक्षा 10 का मैथ है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मैथ में हम लोग पहला लेसन देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर पहला लेसन क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं, एक एक सवालों को देखेंगे। ठीक है, और पूरी प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली का वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आपके किताब में दिया है। यहाँ पर दे रहा है, देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है बच्चों, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। और कह रहा है जो आर है, जो शेषफल है, वो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, आर इज लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह किसने दिया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं किताब में, यहाँ पर लिखा गया है मोहम्मद इन मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने यह नियम दिया था। चलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर देखेंगे एक उदाहरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। आपका उदाहरण है, देख रहे हैं, पहला उदाहरण है, कह रहा है कि यहाँ पर 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ज्ञात करना है आपको इसका मौसा। ठीक है बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे आप, ठीक है, कि जो भी बड़ा वाला अंक है, ठीक है बच्चों, जो बड़ा वाला अंक है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो बड़ा वाला अंक है कितना है? 12। ठीक है बच्चों, 12576। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो 12576 लिख देंगे। ठीक है, यह बड़ा है, और छोटे वाला अंक जो है यहाँ पर 4052 यानी 4000, ठीक है, 52 को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखे थे शुरू में आपको मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिखा रहा था, तो यहाँ पर था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, ए बराबर क्या था? बी क्यू प्लस आर था। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 4052 से 12576 में भाग देंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं भाग देकर दिखा देता हूँ यहाँ पर। चलिए तो भाग देंगे, तो यह हो जाएगा यहाँ से 12576। ठीक है बच्चों, भाग देना है कितने से? 4052 से। ठीक है बच्चों, यह कितनी बार भाग जाएगा? तो 3 बार देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 बार देखते हैं, तो भाग दे दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, 3 5 15, ठीक, यह 15 हो जाएगा, और 3 चौकिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी यह हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर यह है 6, यह 5, ठीक है, यह 1, यह 2, ठीक है, यहाँ पर तो यह 0 हो जाएगा। 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 हो गया। यहाँ पर 5 में से घटा दीजिए 4, और यह आपका 12 कट गया। यानी आपने भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया बच्चों? 420 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे? जितना भाग दिए रहेंगे उतना का लिखेंगे। कितना है आपका बच्चों? 3 है, और जितना शेषफल है यही शेषफल आपका बच्चों। ठीक है, या आर क्या है? शेषफल है, तो शेषफल जितना है उतना लिख दीजिए। 400 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब फिर जो यहाँ पर बी के स्थान पर है उसको घिसका के लिख दीजिए बराबर के रूप में। यहाँ पर 4052 जो शेषफल आया है वहाँ पर ही लिख दीजिए। ठीक है, और फिर इसमें एक ऐसी संख्या का गुणा करिए, ठीक है, जो है तो कट कर 0 कर दे इसको, और नहीं तो कुछ शेष बचे। तो यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए कितना बार चला जाएगा बच्चों? 9 बार में भाग देकर देख लीजिएगा, 9 बार में जाएगा, बचेगा कितना? 272 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही यहाँ पर लिख दीजिए 420। ठीक है, अब इस 272 को लिख दीजिए यहाँ पर,
और गुणे देखिए कितना बार में। तो देख रहे हैं कि 2 बार में करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार में कितना बचेगा बच्चों, 148 बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से फिर अब भाग, यहाँ पर इसको खिसका दीजिए, यानी कि आप करिए 272 बराबर 148 और गुणे कितना बार। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं यदि 2 का गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में जाएगा भाग। ठीक है, तो ये कितना बचेगा बच्चों, 124। फिर वैसे ही 148 को लिख दीजिए बराबर 124 को। ठीक है बच्चों, और कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर भी एक बार में, प्लस यहाँ पर लिख दीजिए कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा 24। ठीक है बच्चों, 24 बच जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिख दीजिए यहाँ पर फिर 124 बराबर 24 और गुणे कितना, 24 5 से, ठीक है, हो जाएगा 120 और यह 4। फिर वैसे ही 24 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए 4 और 4 से यहाँ पर 4 5 20, कितना बच गया बच्चों, फिर 4 बच गया। ठीक है, यहीं 1 मिनट, ये 24 है तो 4 छके यह 24 हो गया। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। तो आप देख रहे हैं जब तक यह प्रोसेस को पूरा करेंगे, जब तक यहाँ पर शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। यदि 0 आ जाए तो जो यहाँ पर आप क्या बी के स्थान पर जो आप लिख रहे थे बच्चों, यहाँ से ध्यान देखिए, तो हमने क्या लिख रहा है, बी के स्थान पर जो लिखा है 4, यही इस सवाल का HCF हो जाएगा। HCF बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर HCF को क्या कहते हैं हिंदी में, मौसा कहते हैं। मौसा इसका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़कर देखते हैं ऐसे ही। ठीक है बच्चों, अगला क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो उदाहरण में दे रहा है। ठीक है बच्चों, इसका आप उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण है, क्या कह रहा है, नंबर 2 वाला उदाहरण कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप फिर वैसे ही जैसे दिया रहेगा वैसे ही हम लोग इसको भी हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका। तो सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हल किए, वैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बच्चे दिया है वैसे ही हल करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है पहले ही 2q, क्या दिया है बच्चों, 2q दिया है। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है बच्चों, एल्गोरिथम से क्या है, तो यहाँ पर दिया है पहले b बराबर कितना बच्चों दिया है, 2। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा था, 2q लिखा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दिखेंगे तो 2q, तो b के स्थान पर कितना है, 2 है। अब फिर इसका शेषफल निकालेंगे। शेषफल क्या है, तो यहाँ पर इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन लिखेंगे तो a बराबर यहाँ से है bq + r। ठीक है बच्चों, शेषफल कभी भी यहाँ पर जो लिखेंगे, यह जो b है इससे कम करके, एक अंक हमेशा कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे शेषफल क्या हो जाएगा, r बराबर 0। ठीक है बच्चों, 1, कितना हो जाएगा, 0 और 1। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर इसका होता है a बराबर bq + r, 0 इज लेस देन r इक्वल टू r इज लेस देन कितना, यहाँ पर 2 था। ठीक है बच्चों, तो रख दिए, तो इसे कम करके तो 0 आया और 1 आया। बारी बारी से आप रखिए। ठीक है बच्चों, एक बार रखेंगे इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a बराबर 2q एक बार आएगा और एक बार a बराबर कितना आएगा बच्चों, एक बार 1 रखेंगे तो 2q + 1 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो कह रहा था आप देख रहे हैं, तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक की बात कर रहा था और बच्चों विषम पूर्णांक की बात कर रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो सम पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए यह वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यह वाला पद हो जाएगा। तो लिखेंगे कि यदि a बराबर 2q है
तब यह एक सम पूर्णांक है। कैसा है बच्चों? सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। और यदि a बराबर 2q + 1 के रूप का है, यह क्या है? एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यह कैसा है? विषम पूर्णांक है। तो आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ऐसे ही आपको निकालना है। कह रहा है कि उदाहरण तीसरा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कभी मैं बताया कि या तो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, फिर वैसे ही लिखेंगे a बराबर एल्गोरिथम पर में से a बराबर bq + r लिखेंगे। और देख रहे हैं यहाँ पर b के स्थान पर कितना है बच्चों? 4 है। तो 4 से 1 कम करके शेषफल निकाल दीजिए। तो क्या क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन 4। तो यहाँ पर शेषफल मान क्या रहा है बच्चों? तो 0 मान रहा है, 1 मान रहा है, 2 मान रहा है और 3 मान रहा है। और बारी बारी से a बराबर bq + r वाले में रख देंगे। तो एक बार 0 रखेंगे तो बनेगा a बराबर 4q, a बराबर 4q + 1, a बराबर 4q + 2 और a बराबर 4q + 3 के रूप का होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर धनात्मक कह रहा है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो मैं अभी बताया आपको बच्चों कि या तो 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 7। यह विषम वाले संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, और यदि कुछ भी शेषफल न बचे, जैसे 0 और 4q + 2 के रूप का होगा, तो वह धनात्मक होगा, सम संख्या होगी जो 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे का रूप का होगा? 4q + 1 के या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं आपको बता रहा था, ऐसे ही आपको क्या मैं बता रहा था बच्चों? प्रश्नावली इसका बता रहा था। मैं कहा कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, इसका प्रश्नावली मुख्य है। ठीक है, आपको मैं पहला इसका दिखा रहा हूँ प्रश्नावली का। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे हम लोग? प्रश्नावली देखेंगे, क्या कह रहा है प्रश्नावली इसका। यहाँ पर कह रहा था बच्चों, ध्यान देंगे तो कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग हल करते हैं। पहला दिया है यहाँ पर बच्चों 135 और लिखा है, ठीक है बच्चों, 225। मैं आपको अभी बताया बच्चों कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? पहले बड़े वाले को, यानी यह है a बराबर BQ, ठीक है, + r के रूप का है एल्गोरिथम पर में से। तो बड़े वाले पद को लिखिए 225, इसके बाद छोटे वाले पद को 135। ठीक है बच्चों, और Q को खोजना है, यानी कि 225 में 135 से भाग दीजिए। ठीक है बच्चों, 225 में आप 135 से भाग दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो कितनी बार भाग जाएगा देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? तो यदि 2 बार करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 1 बार हो जाएगा यहाँ पर 135। ठीक है, घटा दीजिए, ये 0 हो गया। यहाँ से 12 में से 3 घटा दीजिए, 9, यह कट गया, यानी 90। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे और यहाँ पर 90 शेषफल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर, यह जो शेषफल आया है 90, और 90 से यानी फिर इसमें भाग दे रहे हैं। 135 में क्या कर रहे हैं बच्चों? आप भाग दे रहे हैं, कितने से? 90 से। तो 90 से भाग दीजिए, तो 2 बार में 180 हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार जाएगा, यानी 90 घटा दीजिए 5, 13 में से 9 घटा दीजिए 4, यानी कि 1 बार गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? 45 लिख देंगे। फिर वैसे ही आपको हल करना है, 90 लिख दीजिए यहाँ पर और 45 लिख दीजिए, और यहाँ पर 45 दूना के 90, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? शेषफल 0 आ गया। तो अभी मैं बताया आपको बच्चों कि जब शेषफल 0 आ जाए तो समझिए कि इसका HCF निकल गया। तो यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि B के स्थान पर कितना आया बच्चों? 45 आया। तो लिखेंगे HCF, HCF बराबर कितना हो जाएगा इसका? 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? HCF 45 हो जाएगा। वैसे ही आप अगले वाले को भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगले वाले को भी तो वैसे ही आपको हल करना है। देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा है 196 और यहाँ पर है 38, ठीक है, 222। ठीक है बच्चों, यानी 38,000 कितना है? 222। तो फिर हम लोग दूसरा वाले को हल करते हैं बच्चों। चलिए दूसरा वाले को देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर। दूसरा है निकाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा पद कितना है बच्चों? यहाँ पर 38,222, 38,200 कितना है बच्चों? 20 है, 220 बराबर आगे क्या है? 196। ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पर? भाग देंगे तो ठीक है बच्चों, भाग दीजिए तो कितने बार में चला जाएगा?
भाग देने पर यहाँ पर, तो भाग दीजिए तो देखिए आप कितना बार में चला जाएगा। तो यह हो जाएगा बच्चों 195 बार में मैंने भाग दे दिया है। ठीक है बच्चों, और इसका कितना बचेगा शेषफल, 0 शेषफल आ जाएगा। यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा बच्चों, अभी मैं बताया जो बी के स्थान पर आएगा वहीं इसका HCF हो जाएगा। यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 196। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं गुणा कर लिया था पहले ही। ठीक है, वैसे ही बच्चों मैं आपको तीसरा दिखा रहा हूँ। कह रहा है यहाँ पर 867 और 225 का कितना है बच्चों, 867 और 225। तो तीसरा यहाँ पर देखिए सवाल, तीसरा का देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना है 867 और यहाँ पर है कितना बच्चों 225 है। मैं अभी बताया आपको बच्चों क्या करना है, इसमें आपको भाग देना है। ठीक है बच्चों, कितना है भाग देना है, तो मैं भाग देकर दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर 800, ठीक है 67 और यहाँ पर 225। देखते हैं 3 बार में भाग जाता है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में भाग लेकर चलते हैं। तो 3 से 3 5 15, 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6, 4 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 हो गया यहाँ पर, और यह हो जाएगा 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर यह 255 है। ठीक है बच्चों, यह कितना है 255 है, 255। ठीक है, 255 से भाग देना था, तो गुणा कर रहे हैं तो 3 5 15, 3 5 15 1 16। ठीक है, और 3 दूना 6 1 7। ठीक है बच्चों, तो घटाए तो 2 हो गया, यह हो गया 0 और यह हो जाएगा 1। यानी कि आप यहाँ पर कितना ले जाएंगे 3 बार में, और शेषफल कितना हो जाएगा बच्चों 102 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर लिख दीजिए 255 बराबर यहाँ पर 102 और गुणे कितना बार जाएगा बच्चों, तो देखेंगे तो कितना बार हो जाएगा भाग, फिर भाग देकर देख लीजिए। तो 102 में तो अधिक हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा भाग, और कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर घटा दीजिए तो 51 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही आप फिर 102 में, ठीक है भाग दे दीजिए 51 और गुणा करिए यहाँ पर 51, कितना बार में 51 दूना के कितना हो जाएगा 102। ठीक है बच्चों, और इसका शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर जो बी के स्थान पर आता है वही क्या होता है बच्चों, HCF होता है। इसका HCF कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका HCF 51 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका HCF 51 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रश्नावली का पहला सवाल देखा। ठीक है बच्चों, अब अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है तो ध्यान देंगे तो अगला सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको अभी मैं बताया, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे सवाल का हल कर रहे हैं। दूसरे सवाल का यह हल है, प्रश्नावली के दूसरे सवाल का है। ठीक है, यहाँ पर विषम पूर्णांक दिया है। ठीक है बच्चों, क्या दिया है विषम पूर्णांक, क्या दिया है विषम पूर्णांक, यहाँ पर है 6q+1। ठीक है बच्चों, या यहाँ पर कितना है 6q+3 या यहाँ पर 6q+5। ठीक है बच्चों, 6q+5 के है। अब हम लोग इसका सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है, जहाँ q क्या है बच्चों, q क्या है यहाँ पर पूर्णांक है, कह रहा है जहाँ q पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय से क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a बराबर BQ+R। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर BQ+R। ठीक है, हमने मान लिया। अब यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो संभावित शेषफल लिखेंगे, संभावित शेषफल।
क्या लिखेंगे बच्चों, संभावित शेषफल। मैं बताया था आपको जो बी दिया रहेगा, ठीक है बच्चों, जो बी रहेगा उससे आप क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे, यानी यह ए हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस आर में यहाँ पर संभावित शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह इसके संभावित शेषफल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इन पदों को रखते हैं। ठीक है बच्चों, बारी बारी से इन पदों को रखकर निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 0, दूसरा हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 1, a बराबर 6Q प्लस 2, a बराबर, ठीक है बच्चों, 6Q प्लस 3, a बराबर 6Q प्लस 4 और a बराबर 6Q प्लस 5। यदि और दिया रहता बच्चों तो आप ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा था बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक का, तो देखेंगे कि किसका किसका निकल जा रहा है। ठीक है बच्चों, किसका किसका निकल जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको 6Q प्लस 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 2 × 3Q प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ मान सकते हैं इसको। अब क्या मान सकते हैं, 3Q को क्या मानेंगे आप, K1 मान लेते हैं। माना कि यहाँ पर मान लीजिए कि K1 है कितना बराबर 3Q। ठीक है बच्चों, 3Q को K1 मान लिए, तो यहाँ से रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 2K1 प्लस 1। तो आप यहाँ से भी ध्यान देंगे तो देख रहे हैं तो यह भी एक कैसा आ रहा है, विषम पूर्णांक के रूप का आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये कैसा आ रहा है, विषम पूर्णांक के रूप का आ रहा है। ठीक, वैसे ही यदि आप 3 को लिखना चाहते हैं, यह 1 का था बच्चों, ठीक है, यह 1 का था। ठीक है, वैसे ही आप 3 को लिखना चाहते हैं तो वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मान लेंगे कैसे, तो इसको लिख कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6Q प्लस 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से a बराबर 2 × 3Q और प्लस कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ से 3। ठीक है, तो देखेंगे तो a बराबर इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, a बराबर इसको लिख सकते हैं आप 6Q प्लस 2। ठीक है बच्चों, और उसके बाहर यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 लिखेंगे तब ना 3Q जो हम लोग लिख रहे थे 3Q प्लस यहाँ पर, ठीक है गलत हो गया, यहाँ से लिखेंगे a बराबर 2। ठीक है बच्चों, कोष्टक में लिखेंगे 3Q प्लस 1 और बाहर 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब इसको अब क्या मानेंगे, 3Q प्लस 1 को क्या मानेंगे बच्चों, 3Q प्लस 1 को क्या मानेंगे आप, यहाँ पर K2 मान लीजिए, K2 बराबर कितना है 3Q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2K2 प्लस 1। यहाँ पर भी देख रहे हैं तो यह भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं यह एक, यहाँ पर यह 3 वाला, ठीक है बच्चों, और ऐसे ही आप निकालेंगे तो 5 का, ये सभी विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे तीसरा कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। अधिकतम संख्या की बात जब भी करेगा बच्चों तो आपको याद रखना है क्या निकालना है, उसका आपको मौसा ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो 616 सबसे बड़ा पद है, कितना है 616 सबसे बड़ा पद है, तो बड़े वाले पद को लिखेंगे और इसके बाद छोटे वाले पद को। यह तीसरे का हल है बच्चों, तीसरे का हल है, यहाँ पर निकाल दीजिए। तीसरे का कितना है 616 और छोटा वाला पद कितना है बच्चों 32 है। मैं बताया अभी आपको कि सबसे पहले आप भाग देंगे। ठीक है बच्चों, भाग दीजिए 32 से 616 में। ठीक है,
तो अब भाग देकर दिखा देता हूँ एक बार और बच्चों। यहाँ पर 32 और 616 जितना आएगा तो एक बार में, ठीक है, घटा दीजिए। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, यहाँ पर 5 में से 3 घटा दीजिए 2 और यह हो गया 6। और 9 बार में हो जाएगा, 9 बार में, ठीक है, यहाँ से 9 दूना 18, ठीक है, और 9 3 27 1 28, ठीक। यह 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 16 में से 8 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 8 और यह कट गया। यानी कि यह 19 बार में चला जा रहा है भाग बच्चों, और शेष पर कितना बच जा रहा है? 8। फिर वैसा ही लिखेंगे, यहाँ पर 32 लिखिए और इस 8 को यहाँ पर लिख दीजिए, और 8 का देखिए कितने बार में चला जाएगा, तो 8 चौके 32 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो यहाँ पर रहेगा बी के स्थान पर वहीं आपका क्या हो जाएगा बच्चों? मासा, तो अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे आर्मी की अधिकतम संख्या जो मार्च कर सकती है, यानी कि यहाँ पर मार्च करने वाले आर्मी की संख्या, ठीक है, संख्या का मतलब समझ रहे ना बच्चों? HCF कितना हो जाएगा बच्चों? 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हल करना है। चलिए अगले वाले पद को देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा के बाद चौथा क्या कर रहा है बच्चों? चौथा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। याद रखिएगा वर्ग की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर किसका कर रहा है बात? वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे होगा चलिए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, माना कि यहाँ पर चौथे का है, चौथे का हल बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर इंटीजर a बराबर क्या है? पूर्णांक है। सपोज कर लीजिए माना कि a पूर्णांक है, माना कि a बराबर पूर्णांक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, तो लिखा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, कोष्टक में इधर दिखा दीजिएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है बच्चों, प्रमेय से आप इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो Q है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है? 0 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिर नीचे से लिखेंगे संभावित शेषफल, संभावित शेषफल मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर इससे कम 0 तब हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r इज लेस देन 3, ठीक है बच्चों। चलिए इसलिए रखते हैं हम लोग, इसलिए रख दीजिए। तो यह हो जाएगा a बराबर 3q, 0 रख देंगे तो दूसरा हो जाएगा, या यहाँ से हो जाएगा 3q प्लस 1, एक बार और रख दीजिए, या 3q प्लस 2 के रूप का, ठीक है बच्चों, यहाँ पर रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा था, आप सवाल में देखेंगे तो कह रहा था वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा यह a स्क्वायर बराबर 3q, ठीक है बच्चों, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर कर दीजिए, या एक बार यहाँ से फिर लिखेंगे 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, या यहाँ से 3q प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। सभी का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9q का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए,
तो क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पर 2ab यानी 3 दूना के 6 ab और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, या इसका भी स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूना के 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 12 क्यू और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 बाहर निकाल देंगे, 3 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, या इसमें से भी 3 निकालिए, तो यहाँ से 3 जब निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर, और यहाँ से 2 और प्लस को क्या करिए बच्चों बाहर वैसे लिख दीजिए, या आगे वैसे ही 3 निकाल दीजिए बच्चों। 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3q का स्क्वायर प्लस 3 चौके 12q, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें 3 आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, ठीक है, +1 और बाहर लिख दीजिए +1, यहाँ से हो जाएगा 3 और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी कोष्टक में माने हैं बच्चों उसको मान लीजिए, यहाँ से लिख दीजिए माना कि यहाँ से 3q का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 3q का स्क्वायर बराबर k1। ठीक है, वैसे ही 3q का स्क्वायर प्लस 2 बराबर, इसको भी मान लीजिए k2। ठीक है बच्चों, अगले वाले को मान लीजिए यहाँ पर 3k स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको मान लीजिए k3। ठीक है बच्चों, आपने मान लिया, अब रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पर रख रहे हैं कितना k1, ठीक है बच्चों, या यहाँ पर रख दीजिए तो यह हो जाएगा 3k2 प्लस 1, या यहाँ पर रख दीजिए बच्चों तो 3k3 प्लस 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका वर्ग करने पर भी बच्चों क्या जा रहा है, इसका वर्ग करने पर भी यहाँ पर सेम टू सेम वही पॉजिटिव अंक आ रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर भी, यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पर वर्ग करने पर भी क्या आ जा रहा है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर भी वैसे ही आ जा रहा है। देख रहे हैं वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर यह सेम टू सेम वैसे ही आ रहा है, तो आपका यह हल हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। कह रहा है 5वां में, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है बच्चों, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस बार क्या करना है बच्चों, इस बार आपको घन करना है। उस बार तो हम लोग वर्ग कर रहे थे, इस बार क्या करना है आपको बच्चों, घन करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका। तो हम लोग मान लेंगे कि ये कोई पॉजिटिव संख्या है और b बराबर कितना है 3 है। ठीक है बच्चों, a बराबर कोई पॉजिटिव संख्या है और b बराबर 3 है। तो लिखेंगे यहाँ पर, हल कर रहे हैं, यहाँ पर 5 का हल है बच्चों, 5वां क्वेश्चन का फल लिख रहे हैं। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का हम लोग मानेंगे, माना कि a बराबर पूर्णांक है, ठीक है, और ठीक है बच्चों b बराबर कितना है 3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना है 3 देख रहे हैं। चलिए इसका हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो निकाल दीजिए इसका। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक है बच्चों, क्या होगा यहाँ से, यह हो जाएगा आपका a बराबर 3q प्लस आर। ठीक है बच्चों, a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ ठीक है बच्चों क्या है, जो q है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ से r है जो r, यहाँ से r इज लेस देन आर इक्वल टू आर, इज लेस देन कितना है बच्चों 3 है।
ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे संभावित, यहाँ पर संभावित, ठीक है बच्चों, संभावित शेषफल, शेषफल तो निकाल दीजिए। तो मैं आपको बताया था पहले ही बच्चों, इसे से कम करके यहाँ पर जो भी लिखा है तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है बच्चों, और क्या आएगा 1 आएगा, और क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है बच्चों। और इसी को ले जाकर रख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 3q, ठीक है बच्चों। यहाँ से दूसरा हो जाएगा 3q प्लस 1 a बराबर, और तीसरा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। अब जैसे कह रहा था वैसे आपको करना है, लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। तो पहला हमारे पास है a बराबर 3q, ठीक है बच्चों, a बराबर कितना है 3q, तो कर दीजिए यहाँ पर घन, तो a क्यू, तो यह हो जाएगा 3q का होल क्यू, ठीक है बच्चों। यहाँ से करेंगे तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27 क्यू का क्यू, ठीक है बच्चों। अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, तो यहाँ से आप यदि 9 निकाल देते हैं 9, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 3 27, ठीक है बच्चों, और यह हो जाएगा क्यू और इसका क्यू घात, ठीक है बच्चों। इसको मान लीजिए क्या मानेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि 3q का q बराबर कितना है बच्चों यम है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा यह 9 यम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर घन करने पर भी क्या आ जा रहा है 9 यम, कह रहा था ना बच्चों कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9 यम या इतना का रूप का होगा, तो पहला हमने निकाल दिया कितना 9 यम, ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है इसका, a बराबर था 3q प्लस 1, ठीक है बच्चों। चलिए तो घन कर दीजिए, इसका भी घन करेंगे तो इधर हो जाएगा घन, और इसका भी होल घन करिए। तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है बच्चों ए क्यू, ठीक है, यह 3 3 9 3 27 क्यू ए क्यू प्लस 2ab, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यह हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q, ठीक है बच्चों। यहाँ से यह कितना हो जाएगा, इसमें से 9 बाहर निकाल दीजिए, तो यह हो जाएगा 3q का q, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ से 9 तिहाई 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 9 निकाल चुके हैं तो q, और बाहर यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ इतना को क्या मानेंगे, मानेंगे क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि क्या मानेंगे 3q का q प्लस यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस कितना q बराबर क्या मानेंगे बच्चों, अभी मैं बताया आपको, इसको क्या मानेंगे यम मान लीजिए, तो रख दीजिए, तो यह हो जाएगा 9 यम प्लस 1। तो घन करने पर फिर यह कैसा आ गया बच्चों 9 यम प्लस 1 के रूप का ही हो गया, ठीक है बच्चों। वैसे ही आप अगले वाले को देखेंगे, यहाँ पर था आपका बच्चों 3q प्लस 2 के रूप का था, इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ से है a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का घन कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा घन इसका भी और इसका होल हो जाएगा, ठीक है घन। अब इसका भी घन कर दीजिए, तो यह हो जाएगा a क्यू का मतलब 27 क्यू का क्यू, ठीक है मतलब, प्लस 2ab, यहाँ पर नहीं 2a नहीं 3ab होता है, 3a स्क्वायर भी होता है, गलत हो गया, 3a स्क्वायर भी, तो यह हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और फिर होता है 3ab का स्क्वायर होता है, यानी कि यह हो जाएगा 36 क्यू और प्लस b का क्यू, यानी यह 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रख दीजिए, देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आपको डाउट हो रहा होगा तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यू, इसी फार्मूले पर मैं रखा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से आप देख रहे हैं, इसमें से 9 निकाल दीजिए बाहर,
9 निकालेंगे तो 9 3 27 क्यू का क्यू प्लस 9 6 के 54 क्यू स्क्वायर और 9 3 27 9 चौके 36। ठीक है बच्चों, क्यू और प्लस यहाँ से 9 निकाल दीजिए तो यह हो जाएगा बाहर की ओर 8। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखेंगे यहाँ से, इतना को फिर मान लीजिएगा तो यह हो जाएगा 9 यम प्लस यहाँ पर 8। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इतना को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, चूँकि 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर अपने क्या मान लिया, यम मान लिया। तो आप देख रहे हैं बच्चों, तो उसका घन भी करने पर किस रूप में आ जा रहा है, उसी रूप में आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उसके रूप का आ जा रहा है। ठीक है, तो आपने यह प्रश्नावली को, सभी सवालों को मैंने आपको बताया 1.1 के सभी सवालों को। ठीक है बच्चों, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। इसके बच्चों अगले वाले जो प्रश्नावली और उदाहरण है उसको हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।